सुप्रभातम। नमो नमः। वेलकम टू SRPS ऑनलाइन क्लास। हम पाठ को शुरू करने से पहले कुछ नीति हमारे जीवन में काम आने वाली जो कुछ बातें हैं उन श्लोक के माध्यम से उनको पढ़ लेते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्युत्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। एक बार फिर श्लोक देखेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युत्थम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। अर्थात व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलस्य होता है। व्यक्ति का परिश्रम ही उसका सच्चा मित्र होता है, क्योंकि मनुष्य जब भी परिश्रम करता है तो वह दुखी नहीं होता, हमेशा सुखी खुशी रहता है। यानी व्यक्ति मनुष्य हार्ड वर्क करके मेहनत करके कभी दुखी नहीं होता, वो हमेशा खुश ही रहता है। अगला श्लोक है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। एक बार फिर श्लोक देखेंगे। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। व्यक्ति के मेहनत करने से ही उसके काम पूरे होते हैं, सिर्फ इच्छा करने से उसके काम पूरे नहीं होते। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं नहीं आता, उसके लिए शेर को परिश्रम करना पड़ता है। यानी व्यक्ति जब काम करेगा तभी उसके काम पूरे हुए। केवल सोचने से, व्यक्ति इच्छा करने से, सोचने से काम पूरे नहीं होते हैं। जिस प्रकार अगर शेर सोता हुआ सोचे कि मेरे मुंह में हिरण आ जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। उसको हिरण का शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे भगना पड़ता है। हमारा चैप्टर है क्रिया, वर्तमान काल, लट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन व बहुवचन। वर्तमान काल को ही संस्कृत में लट लकार कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया। क्रिया क्या होती है? तो जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को करने या होने का बोध हो, क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ना, लिखना, गाना, जाना आदि। यानी जिस शब्द के द्वारा हमें किसी काम करने का बोध हो कि इस शब्द के द्वारा यह काम हो रहा है, तो उस शब्द को हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना शब्द के द्वारा पढ़ने का बोध हो रहा है कि हम कोई पाठ पढ़ा जा रहा है, लिखने के द्वारा लिखा जा रहा है, गाना के द्वारा कोई गाना गाया जा रहा है, जाना के द्वारा कोई व्यक्ति गमन कर रहा है यानी जा रहा है आदि। अब धातु क्या होती हैं? तो क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को संस्कृत में धातु कहते हैं। जैसे एक पेड़ की मूल क्या होती है? उसकी जड़ें होती हैं। इसी तरह क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, इसका मूल रूप है पट यानी पट एक धातु है। लिखना, इसकी धातु है लिख। गाय यानी गाना, गाना की धातु होगी गाय। हंसना की धातु होगी हंस। अब काल क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ होता है समय, समय यानी टाइम। अब काल को ही संस्कृत में लकार के नाम से जाना जाता है। काल को ही संस्कृत में लकार के नाम से जाना जाता है। वर्तमान काल क्या होगा? जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है वर्तमान काल कहलाता है। जो समय अभी चल रहा है हम उसको वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पढ़ने का कार्य अभी हो रहा है, इसलिए ये वर्तमान काल है। लट लकार, वर्तमान काल को ही संस्कृत में लट लकार कहते हैं। वर्तमान काल को ही संस्कृत में लट लकार कहते हैं। अब वर्तमान काल की क्रिया क्या होती है? वर्तमान काल की क्रिया यानी वर्तमान काल की क्रिया हम किसे कहेंगे? जो क्रिया अभी अभी हो रही है, जो क्रिया अभी अभी हो रही है उसको हम वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। जो क्रिया अभी अभी हो रही है वह क्रिया या जो कार्य अभी हो रहा है वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए राम खाना खा रहा है। राम खाना खा रहा है, तो खाना खा रहा है यानी खाने की क्रिया अभी हो रही है। तो यह क्रिया कौन सी हुई? वर्तमान काल की। यह काम वर्तमान समय में हो रहा है, अभी हो रहा है, इसलिए वर्तमान काल की क्रिया हुई। अब कर्ता क्या होता है? कर्ता क्या होता है? तो क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया को करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है, अब खाने की क्रिया कौन कर रहा है? राम। खाना कौन खा रहा है? राम। तो राम यहाँ पर कर्ता हुआ। पुरुष यानी पर्सन। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष
जिन शब्दों से बात को सुनने वाले व्यक्ति का बोध हो। जिन शब्दों से बात को सुनने वाले और बात को बोलने वाले व्यक्ति का बोध न होकर किसी अन्य व्यक्ति का बोध हो, प्रथम पुरुष कहलाते हैं। जिन शब्दों से बात को सुनने वाले और बात को बोलने वाले व्यक्ति का बोध न होकर अन्य व्यक्ति का बोध हो, प्रथम पुरुष कहलाते हैं। या पहली परिभाषा तो ये हुई। दूसरी परिभाषा ये है कि जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाती है वह प्रथम पुरुष कहलाता है। दूसरी परिभाषा है हमारी, जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाती है वह प्रथम पुरुष कहलाता है। या इसकी तीसरी परिभाषा ये है कि जब दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वह तीसरा व्यक्ति प्रथम पुरुष कहलाता है। यानी क्या है मतलब है इसका, कि जब आपस में दो व्यक्ति बात कर रहे हों, जब दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति की बात करें, किसी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, तो वह थर्ड पर्सन संस्कृत में प्रथम पुरुष कहलाता है। अब प्रथम पुरुष के जो रूप हैं, प्रथम पुरुष के सर्वनाम वाले रूप हैं, वह इस प्रकार है। पुल्लिंग में वह को कहते हैं सह, वे दोनों, तौ, वे सब, ते। स्त्रीलिंग में स, अब स्त्रीलिंग में स को कहेंगे सा। स्त्रीलिंग में जो वह का रूप बनेगा वह सा, वे दोनों को कहेंगे ते, और वे सबको कहते हैं ताह। नपुंसकलिंग में वह को कहेंगे तत्, वे दोनों को कहेंगे ते, और वे सबको कहेंगे तानी। अब मध्यम पुरुष क्या होता है? जिन शब्दों से बात को सुनने वाले व्यक्ति का बोध हो, मध्यम पुरुष कहलाते हैं। यानी बात करते समय दो व्यक्ति होते हैं, एक तो बोलने वाला और एक सुनने वाला। तो जो सुनने वाला व्यक्ति होता है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। बात को सुनने वाला व्यक्ति जो होगा वह कहलाएगा मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष के सर्वनाम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में एक समान के होते हैं, यानी तीनों में एक समान होते हैं। त्वम, तुमको कहेंगे संस्कृत में त्वम, तुम दोनों कहेंगे युवाम, और तुम सबको कहते हैं यूयम। मध्यम पुरुष के सर्वनाम रूप तीनों लिंगों में समान रूप से चलते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में मध्यम पुरुष के सर्वनाम एक जैसे चलते हैं। अब उत्तम पुरुष कैसे कहते हैं? जिन शब्दों से बात को बोलने वाले व्यक्ति का बोध हो, उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जिन शब्दों से बात को बोलने वाले व्यक्ति का बोध हो, उत्तम पुरुष कहलाते हैं। यानी बात करने और सुनने में दो व्यक्ति होते हैं, एक तो बोलने वाला और एक सुनने वाला। तो जो सुनने वाला व्यक्ति होगा वो होगा मध्यम पुरुष, और जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो होता है उत्तम पुरुष। पुल्लिंग, अब जो उत्तम पुरुष के सर्वनाम होंगे वो तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में तीनों एक में चलेंगे। मैं को संस्कृत में कहेंगे अहम, हम दोनों को कहेंगे आवाम, और हम सबको कहते हैं वयम। उत्तम पुरुष के सर्वनाम रूप तीनों लिंगों में समान रूप से चलते हैं। यानी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के जो सर्वनाम होंगे वो तीनों लिंगों में समान रूप से चलते हैं। अब हम यहाँ लेते हैं सबसे पहले, अब लेते हैं सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होते हैं, हम किसको कहेंगे सर्वनाम? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। राम संज्ञा है और विद्यालय जा रहा है, यह क्या? राम संज्ञा है और विद्यालय कर्म हो गया और जा रहा है क्रिया हो गई। तो हमने राम के स्थान पर वह का प्रयोग किया, तो वह एक सर्वनाम है। वह क्या हो गया? एक सर्वनाम हो गया। तो राम वह विद्यालय जा रहा है, यहाँ राम संज्ञा शब्द है और उसके स्थान पर वह का प्रयोग हुआ, अर्थात वह एक सर्वनाम है। अब पुल्लिंग के सर्वनाम कौन कौन से हैं? वह को संस्कृत में कहते हैं सह, वे दोनों को संस्कृत में कहेंगे तौ, और वे सबको संस्कृत में कहेंगे ते। अब स्त्रीलिंग के सर्वनाम अलग होंगे। प्रथम पुरुष में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों के सर्वनाम अलग अलग होते हैं। पहले हमने पढ़े पुल्लिंग के सर्वनाम, अब हमें स्त्रीलिंग के सर्वनाम। प्रथम पुरुष यानी वह को संस्कृत में कहेंगे सा स्त्रीलिंग में, वे दोनों को संस्कृत में कहेंगे ते, और वे सबको संस्कृत में कहते हैं ताह। प्रथम पुरुष। अब नपुंसकलिंग के सर्वनाम, प्रथम पुरुष एक वचन में वह को कहेंगे तत्, द्विवचन में कहेंगे वे दोनों को ते, और वे सबको कहते हैं तानी। अब किसी भी संज्ञा यानी कि वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का नाम हो तो इनका प्रयोग हम हमेशा प्रथम पुरुष में ही करते हैं, और उसके साथ प्रथम पुरुष की क्रियाओं का ही प्रयोग किया
जाता है। यानी किसी भी संज्ञा का प्रयोग हमेशा प्रथम पुरुष में ही होता है, उसके साथ हमेशा प्रथम पुरुष की क्रियाओं का ही प्रयोग होगा। अब धातु में प्रत्यय जोड़कर प्रथम पुरुष की क्रियाएं बनाना, यानी धातु में हम प्रत्यय जोड़कर प्रथम पुरुष की जो क्रियाएं बनाते हैं किस प्रकार बनाएंगे भाई। तो एक वचन की क्रिया बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया बनाने के लिए धातु के अंत में अति ही जोड़ा जाता है। प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया बनाने के लिए धातु के अंत में अति जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए धातु प्लस अति, प्रथम पुरुष एक धातु में जब हम अति जोड़ेंगे तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया बनेगी। जैसे पट प्लस अति बराबर पठति, लिख प्लस अति बराबर लिखति, हस प्लस अति बराबर हसति। इसी तरह द्विवचनी क्रिया बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो प्रथम पुरुष द्विवचनी क्रिया बनाने के लिए धातु के अंत में अतः जोड़ा जाता है। ऊपर जोड़ा था, एक वचन में जोड़ा था हमने अति ही, द्विवचन में जोड़ेंगे हम अतः, अतः जोड़ा जाता है। जैसे धातु प्लस अतः प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया बनेगी। पट प्लस अतः बराबर पटतः, लिख प्लस अतः बराबर लिखतः, हस प्लस अतः बराबर हसतः। इसी तरह हम जब हम बहुवचनी क्रिया बनाते हैं तो बहुवचन की क्रिया बनाने के लिए हम धातु का जो मूल शब्द होता है, यानी मूल धातु होती है, उसमें हम अंति जोड़ा जाता है। प्रथम पुरुष बहुवचनी क्रिया बनाने के लिए मूल शब्द के अंत में मूल धातु के अंत में हम अंति जोड़ते हैं। जैसे धातु प्लस अंति बराबर धातु प्रथम पुरुष बहुवचनी क्रिया बनेगी। पट प्लस अंति बराबर पठन्ति, लिख प्लस अंति बराबर लिखन्ति और हस प्लस अंति बराबर हसन्ति। नोट, अब क्रिया हमने बना ली प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की। यानी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया बनाने के हम धातु के अंत में अति जोड़ते हैं, द्विवचन बनाने के लिए हम मूल धातु के अंत में अतः जोड़ते हैं, और बहुवचन क्रिया बनाने के लिए मूल धातु के अंत में अंति जोड़ते हैं। तो हमारी प्रथम पुरुष की क्रियाएं बन जाएगी। अब क्रिया पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रिया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में समान होती है, लेकिन काल पुरुष वचन के अनुसार क्रिया के रूप बदलते रहते हैं। यानी कि क्रिया पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी क्रिया तीनों लिंगों में एक समान रूप से होती है। पुल्लिंग में भी वही क्रिया बनेगी, स्त्रीलिंग में वही क्रिया आएगी और नपुंसकलिंग में भी वही क्रिया आती है। लेकिन क्रिया समय के अनुसार यानी काल के अनुसार, पुरुष के अनुसार यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के अनुसार, वचन के अनुसार और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार क्रिया के रूप बदलते रहता नहीं। एक वचन की क्रिया अलग होगी, बहुवचन की अलग होगी तो द्विवचन की अलग होगी। इसी तरह प्रथम पुरुष की क्रिया अलग है, मध्यम पुरुष की अलग है और उत्तम पुरुष की क्रिया अलग होगी। इसी तरह वर्तमान काल क्रिया होती है, भूतकाल की अलग होती है, भविष्य काल की क्रिया अलग होती है। लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष की क्रियाएं जो हमने बनाई हैं उनको संक्षिप्त रूप में धातु प्लस अति बनाई तो एकवचन की बनेगी। पट प्लस अति बराबर पठति, धातु प्लस अतः तो पट प्लस अतः बराबर पठतः, धातु प्लस अंति यानी पट प्लस अंति बराबर पठन्ति। वाक्य, अब इनको वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करेंगे, यानी राम पाठ पढ़ रहा है, राम पाठ पढ़ रहा है, राम पढ़ता है। देखो अब यहाँ दो प्रकार के सेंटेंस है, एक तो राम पढ़ रहा है और एक राम पढ़ता है। यानी पढ़ रहा है इसका मतलब यह काम अभी पूरा नहीं हुआ, यह काम अभी अधूरा है, और पढ़ता है यानी ये काम अभी ये भी चल रहा है। तो राम यहाँ पर कर्ता हो गया, पढ़ रहा है यहाँ पर क्रिया हो गई। तो इसका मिश्रण कहेंगे इसको रामः पठति, राम पढ़ रहा है। कर्ता व क्रिया दोनों प्रथम पुरुष एक वचन के, कर्ता और क्रिया दोनों में प्रथम पुरुष एक वचन के वाले, दोनों में प्रथम पुरुष एक वचन के ही रूप हैं। संस्कृत में सामान्य वर्तमान काल व अपूर्ण वर्तमान काल दोनों के लिए केवल एक ही क्रिया लट लकार वर्तमान काल की क्रिया का ही प्रयोग करते हैं। यानी काम पूरा हुआ है, काम यानी वाक्य के अंत में यदि रहा है आ रहा है या फिर ता है आ रहा है तो भी हम दोनों जगह संस्कृत में केवल एक ही क्रिया वर्तमान काल की क्रिया का ही प्रयोग करते हैं। अन्य उदाहरण यह है, मोहन खाता है, मोहनः खादति, पंकज खा रहा है, पंकजः खादति, रमा क्या कर रही है, रमाः किम करोति, कमल खिल रहा है, कमलम विकसति, वह कूद रहा है, सह कूदति, वे दो फल हैं, ते फले स्तः, वे सब कौन हैं, ते के संति, घोड़े दौड़ रहे हैं, अश्वाः धावन्ति। अब जो इम्पोर्टेंट बात वो एक बात और ये है
कि यदि वाक्य में दो कर्ता या ज़्यादा कर्ता हो तो हिंदी वाक्य में प्रयोग किए गए और के स्थान पर संस्कृत में च का प्रयोग करते हैं और वह च सभी कर्ताओं के अंत में आता है। जैसे राम, मोहन और श्याम खेल रहे हैं। अब यहाँ पर तीन कर्ता है, तीन व्यक्ति हैं, राम, मोहन और श्याम, तीन व्यक्ति हैं। तो ये जो और आया है, ये और के स्थान पर हम संस्कृत में च का प्रयोग करते हैं। और जैसे मोहनः, श्यामः, श्यामः च, और इस च का प्रयोग हम सभी कर्ताओं के अंत में करेंगे, सभी कर्ताओं के अंत में करते हैं। तो मोहनः, रामः, श्यामः च खेलन्ति, यानी मोहन, राम और श्याम खेल रहे हैं। गीता और माला गा रही हैं। गीता, रमा च गायत। अब यहाँ पर दो कर्ता हैं, गीता और माला, फिर भी च दोनों के बाद में आया, तो रमा, गीता च गायत, रमा और गीता गा रही हैं। ये फल और फूल हैं, ये फल और फूल हैं। ते फलम पुष्पम च स्तः, ते फलम पुष्पम च स्तः।